जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 13 साल की बच्ची को छुड़ाया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिला इकाई ने एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक 13 साल की नाबालिग बच्ची को मेरठ रेलवे स्टेशन से अगवा कर बेचने की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बच्ची को बालिग दिखाने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। पुलिस ने बच्ची को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया है। 21 जुलाई को भारत नगर थाने में एक 13 साल की बच्ची को लापता होने की शिकायत मिली। बच्ची ट्यूशन के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 30 से ज्यादा मोबाइल नंबरों और कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कई राज्यों में छापेमारी के बाद पुलिस को तकनीकी निगरानी से पता चला कि बच्ची को शामली के झाल गांव में रखा गया है। 16 अगस्त को पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर बच्ची को आरोपी राजू के घर से सुरक्षित निकाल लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह तनाव में थी और घर से निकलकर मेरठ पहुंची, जहां उसकी मुलाकात आरोपी विकास से हुई। विकास उसे अपने साथ ही आशु के पास ले गया। आरोपी ने पहले उसे बहलाया, फुसलाया, फिर धमकाकर अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विकास और आशु ने बच्ची को बेचने की साजिश रची थी। उन्होंने उसे अविवाहित आरोपी राजू को बेच दिया। पैसों के लेन देन के लिए आरोपियों ने गाजियाबाद के रमनजोत सिंह से मिलकर बच्ची का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उसकी उम्र बढ़ाकर दिखाई गई थी। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी राजीव ने बच्ची से जबरन शादी की और उसका यौन शोषण भी किया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजीव, विकास, आशु और रामनजोत सिंह के रूप में हुई है। लड़की की मां, जो कि माइनर गर्ल की मदर है, उसने बताया कि लड़की घर से चली गई है, 13 ईयर गर्ल है और ये 9th क्लास में पढ़ती है। वजीरपुर केने कॉलोनी से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन तक उसको ड्राइव किया और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी गई थी और लड़की जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरठ रेलवे स्टेशन तक अपने आप ट्रेन पकड़ के गई। शायद इसके पेरेंट्स की आपस की जो डिस्प्यूट है, फैमिली में की शायद डिवोर्स हो रखा है, तो इस डिवोर्स की वजह से फादर के साथ रहती थी, उसका फादर से नहीं बनती। ये वजह हो सकती है माइनर गर्ल के घर से निकलने की। हमारी टीम एसीपी आकाश रावत, एसएचओ भारत नगर किशोर, सब इंस्पेक्टर शिवेंद्र, ये टीम की खड़ी है। एसआई शिवेंद्र, एसआई शिवानी, WSI, ASI पुष्कर, ASI सुनील, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल आसाराम, कांस्टेबल रंजीत और कांस्टेबल राकेश और डिप्टी कांस्टेबल प्रीति। इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। 13 साल की इस लड़की को रेस्क्यू किया, जिसकी इस गैंग ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसको डराया, धमकाया, लोड किया और उसकी एक चाइल्ड मैरिज करवा दी शामली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में। इस गांव का नाम है झाल। तो जब ये टीम उस पर काम कर रही थी तो इन्होंने पाया कि एक लड़का जिसका नाम है राजीव, ये काफरो गांव शामली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। दूसरा है विकास, जो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला है, 20 साल का है। आशु, जो मेरठ के जटपुरा गांव का रहने वाला है, और रमनजोत, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 को मैं आपको रोल बता देता हूँ। विकास इस विक्टिम को मेरठ रेलवे स्टेशन में मिला और उसने इसको लोड किया कि मैं तुम्हें सेटल करा दूंगा, अब तुम कहाँ जाओगी, इस तरह की तुम बातें करा, थोड़ा उसको डराया कि दुनिया बहुत खराब है, तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा, और इसको ले गया अपने दोस्त आशु के घर। वहाँ पे इन लोगों ने इसको ब्रेन वॉश किया और इसको एक शादी के लिए तैयार किया। शादी के लिए इन्होंने जो ग्रूम ढूंढा वो एक 40 वर्ष की है,
व्यक्ति है जिसका नाम राजीव है और शामली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इस को दिखाया लड़की को, उन्होंने बताया कि लड़की माइनर है, ये तो कम उम्र की लड़की है। तो फिर इन्होंने एक और चाल चली और लड़की का एक फेक आधार कार्ड बनवाया रमन जो के थ्रू, जो कि एक साइबर कैफे चलाता है गाजियाबाद। उस फेक आधार के बेसिस पे उनको ये प्रूव कर दिया कि ये लड़की 19 साल की है और इस तरह से इसकी एक विधिवत तरीके से शादी करवा दी गई शामली डिस्ट्रिक्ट के जलगांव में राजीव के साथ, जो कि 40 साल का है। इस में पूरे गांव में रीति रिवाज के थ्रू उसको लगा कि मतलब नॉर्मल मैरिज है और लड़की का फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लगातार 28 तारीख के बाद से होता रहा है, 28 जुलाई से। हमारी टीम ने जब इनको ट्रैक किया तो गांव में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि गांव वाले ये समझ रहे थे कि ये प्रॉपर मैरिज है। हालांकि ये उनको जानकारी नहीं थी कि लड़की माइनर है। जब उनको बताया गया तो गांव की पंचायत ने भी फैसला लिया और लड़की को पुलिस को हैंडओवर कर दिया। इसके बाद जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं राजीव, आशु और रमनजोत, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें चाइल्ड मैरिज, पोक्सो, रेप और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी को चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी ये तीसरी रिमांड पे है, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन केस में चलती रहेगी। सर, विकास के संपर्क में व्यक्ति कैसे नहीं, तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से इसने शायद बस कर दी है, उसके बाद ही रेलवे स्टेशन गई, वहाँ से मेरठ रेलवे स्टेशन गई, वहाँ पे ये लड़का इसको मिला। इसकी बैकग्राउंड पता चली है कि जो ये विकास है ये इसी तरह की शादियाँ करवाता है। ये भी इंटरोगेशन में जानकारी मिली है कि उड़ीसा से माइनर लड़कियों को या ऐसे गरीब घर की लड़कियों को लेके आता है। वेस्टर्न यूपी में जो अनमैरिड लोग जो रह जाते हैं ओवर एज ले जाते हैं, उनकी शादी कराता है पैसे लेता है। सूचना इस प्रकार से मिले क्या वहाँ पर इसके जो है लोग वहाँ पर रहते हैं, क्या ऐसी लड़कियों पे नजर रखते हैं जो अकेले बैठी हुई है स्टेशन पे, क्या कुछ ऐसे लोगों को इनपुट भी आया? पता चला कि आंसू और विकास को भी इसी तरह का काम करते हैं, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगहों पे ये इस तरह के विक्टिम की तलाश में रहते हैं। सर, वो शादी जो कराता है तो उसके बदले क्या पैसे भी लेता है या कुछ? हाँ, पैसे लेता है। इसने इस शादी में 20,000 लिए हैं और इससे पहले भी शादी कराता रहता है और इसकी इंटरव्यूशन को लोन मिला कोई और विक्टिम। सर, ये तीन और लड़के हैं, इनका क्या रोल था इसमें? उसमें विकास ने लड़की को ब्रेन वॉश किया, आंसू के घर में ठहराया, फिर दोनों ने मिलकर उसको तैयार किया शादी के लिए। फिर राजीव भी जो लड़का है जिसके साथ शादी करवाई, उसको दिखाया, उसकी फैमिली को दिखाया, शादी करवाई। उसमें जो माइनर का इशू आया था बीच, उसमें रमनजोत से एक आधार कार्ड आईडी बनवाई। ये एक साइबर कैफे चलाता है हाँ, इसमें देखिए यहाँ से हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, सीसीटीवी के थ्रू उसको ट्रैक कर लिया रेलवे स्टेशन तक, उसके बाद मेरठ रेलवे स्टेशन तक भी ट्रैक कर लिया और फिर एक सूचना के आधार पे ये पता चला कि ये जो सस्पेक्ट है जिसका नाम है 20 साल वाला लड़का विकास जो है, इसके बारे में सूचना मिली कि इसी तरह के काम कराता है और फिर जब इसकी डिटेल्स निकाले उससे एक मैसेज मिले। सर, जो रमनजोत है साइबर कैफे वाला, क्या इसने है कि वैसे तो साइबर कैफे चलाता है पर फोन डिमांड इस तरह की अपने ही कंप्यूटर सिस्टम। राजीव को पता था पहले कि माइनर है से शादी करी। राजीव और उसकी फैमिली को लगा कि माइनर है, उन्होंने बोला कि ये लड़की तो छोटी लगी है, फिर इन्होंने उनका आधार कार्ड बनाया थे और बोला कि ये हाइट में छोटी है, वैसे लग रहा है आपको, वैसे 19 साल की है। सर, लड़की घर से बाहर गुजरी, क्या परिवार क्या कर रहा था, किस वजह से? परिवार के बारे में जानकारी मिली है कि पति ने पत्नी को छोड़ा इसकी मदद से और किसी और से शादी कर दी इसके 2 बच्चे। तो इस तरह से एक स्ट्रेस कंडीशन वाली फैमिली कंडीशन है, इसकी वजह से साथ कर। सर, शादी में कितने पैसे, कुछ आइडिया मिला कि कितने पैसे इस वाली शादी से उनको मिला है? मैंने बताया कि 20,000 रुपए लिए विकास है। सर, गार्जियंस और बच्चे इस तरीके की किसी वारदात में ना हो फंसे, इसके लिए एक छोटा सा मैसेज। देखिए, बच्चे घर छोड़ के जाते हैं या किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं या किसी
कोई भी उनको ल्योर कर सकता है या मिसगाइड कर सकता है, ये तब होता है जब पेरेंट्स बच्चे का ख्याल नहीं रखते। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करेंगे, उसको प्यार से रखेंगे, तो दूसरे किसी के बहकावे में नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपने बच्चों को प्यार से रखें, उनको अपने पेरेंट्स उसके सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े प्यार करने वाले, और उनको दिखना चाहिए कि इन्हीं के साथ मेरी जिंदगी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।